दो तरीके के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम, जिसे हम प्लस आर और माइनस आर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो पहले। ये वही ऑपरेट करता है जहां पे पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस है। ऑपरेट ऑन पाई बॉन्ड। सेकेंड, कॉमन एंड डिफेक्ट है। थर्ड, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसके डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं। तो इट इज डिस्टेंस इन इंटर होम इंडिपेंडेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, बट इट इज इन डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। क्लियर। थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन। फोर्थ वन बात करता है कि जो एक्चुअल चार्ज का डेवलपमेंट होगा, राइट, वो वही होगा जहां पे बॉन्ड टूटे। ठीक है, तो हम कहते हैं चार्ज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। चार्ज डेवलपमेंट तुमने अभी पढ़ ही लिया है, कैसे प्लस, कभी कभी प्लस डेवलप हो रहा है, कभी माइनस डेवलप हो रहा है किसी जगह पे। ठीक है, क्यों हो रहा है? एज बॉन्ड ब्रेक। तो वो चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं? दैट कैन बी प्लस ऑल्सो एंड दैट कैन बी माइनस। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? यानी जहां पे भी बॉन्ड टूटेगा वहां चार्ज डेवलप करेगा ही करेगा, या एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, चार्ज डेंसिटी डेवलप करेगा। और वो चार्ज की डेंसिटी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। क्लियर अबाउट दिस? इसमें कोई डाउट? चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब प्लस की डेंसिटी आ गई वहां पे ज्यादा, या माइनस की डेंसिटी, एक ही चीज। तो चार्ज नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे भी रहेगी, आपको वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव ही करता चले। ये हमने पढ़ा है कि आपका फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल क्या है? फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि मैं उसके ऑपरेट पूरे नहीं है। ऑप्टेट पूरा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है वो इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर ना? अब इसमें ना दो चीजें बड़े ध्यान से तुम्हें पढ़नी होती हैं। तुम्हें ध्यान देना है एक इलेक्ट्रॉन की तरफ, एक लोन पेयर और पाई। ये दो तीन चीजें होती हैं, तो हम कहते हैं दो तरीके का होता है। ठीक है, हमने बोला एक प्लस एम है और एक माइनस एम। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तो इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स ही चल रहे हैं, रेजोनेंस वाले मतलब मीजोमेरिक के ही चल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, अब जो प्लस एम और प्लस आर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप लिखो प्लस एम लिखो, प्लस आर लिखो, शॉर्ट में नोट दूंगी इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट। यहाँ पे आपको वो ग्रुप्स दिखाएंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस एम और माइनस आर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये याद रखने का तरीका, माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अब प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। तो तुम चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो इसको, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, ट्रिक हो गई तुम्हारी। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखो, और क्या दे सकती हूँ? ओके, नहीं ये वाला नहीं दूंगी। हाँ, अब इसके अंदर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिखो एक और। लेट्स टेक इट नाउ। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, प्लस एम के और प्लस आई के। राइट डाउन फॉर प्लस एम फर्स्ट। ये कहता है जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है किसी कंपाउंड के साथ, जो भी एटम डायरेक्टली अटैच है एंड हैज एंड हैव लोन पेयर, उसके पास लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, तो आंख बंद करके वहां पे प्लस एम लगा दो या प्लस आर लगा दो। बताती हूँ, देखो ये। ठीक है, अब मुझे बताओ इस पे डायरेक्टली अटैच कौन सा ग्रुप है? राइट, यहाँ पे कोई लोन पेयर अभी नहीं है।
कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर है? नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं कार्बन हैज नो लोन, राइट? कोई नहीं है। अभी ग्रुप कौन सा है ये बताओ जरा मुझे। CHO। अपने पर विश्वास नहीं था। माइनस है। माइनस है। ये ग्रुप कौन सा है? मैंने पता था, मैम ने ऐसे देखा था, प्लस और माइनस ऐसे बाहर नहीं आया है। मैं भी लग रहा था देखने से। ये कौन सा है? आपको याद रखना सबको। ये कौन सा है? C6H5 माइनस है, राइट? ये भी माइनस है, ये आपका ग्रुप। अरे ठीक है, कुछ याद है। तो ये आपका जैसे ग्रुप है, ये आपका प्लस एम या माइनस आर, प्लस एम और प्लस आर नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें जो एटम डायरेक्टली अटैच है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ अ लोन पेयर। यहाँ देखो मैं, कार्बन हैज नो लोन पेयर। एक वर्ड नहीं था। इतना बड़ा ये मैंने कौन सा ग्रुप बनाया है? एस्टर का। ये मैंने एस्टर्स बनाया, ठीक है? एस्टर ये जो हम पढ़ते हैं CH3 COO CH3, ये फेस्टिवल नहीं होता। एस्टर दैट इज समथिंग दैट इज ईस्टर। तुम लोगों को गुंजन गुरुआ की बहुत जरूरत है। अब इसमें बताओ, अब मैं कह रही हूँ ये मेरा जो इस एटम के ऊपर डायरेक्टली जो कंपाउंड अटैच है उसके पास लोन पेयर है। आंख बंद करो और लगा दो, ठीक है? प्लस है, खत्म। प्लस एन क्या है वैसे जो लगाना है इस पर? इफेक्ट है, आगे देखो ये इफेक्ट है। लगाना कैसे? हाथों से। मैं ये कह रही हूँ अगर किसी कंपाउंड को देखा तो तुम्हें पता कैसे लगेगा स्टेबिलिटी के बारे में, जब तुम इस इफेक्ट को नहीं जानते। पहले इफेक्ट को समझना है, फिर कौन सा इफेक्ट ओवर पावर करेगा वो। जैसे रेजोनेंस हमने पढ़ा ना, पहले हमने क्या पढ़ा? रूल पढ़े, रूल के बाद बनाना सीखा, बनाने के बाद स्टेबिलिटी। ऐसे अभी पहले रूल सीखो, कुछ लोन पेयर टाइप ऐसे लगा अभी सिर्फ देना। लोन, अभी मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिखा रही हूँ उसका पहचानने का तरीका कि जैसे प्लस आई, ये वाला प्लस आई का ग्रुप है, ये वाला माइनस आई का। अभी तुम ये पहचानो ये प्लस एम का दिखा रहा है या माइनस एम दिखा रहा है, बस इतना दिमाग है। तो यहाँ लोन पर डायरेक्टली अटैच है, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा प्लस एम है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब मैंने और क्या यहाँ पे लिखा है? नेगेटिव चार्ज भी है, वो भी चलेगा, उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है? अब ये पूरे आटम अटैच है ना। हाँ, ये पूरे का आटम अटैच है ना। तुम्हें इसके ऊपर ये अटैच है तो तुम्हें इसको बेस रखकर, इसको बेस में रखना है, इसका भाई होगा, इसको बेस में रख के इसके ऊपर जो एलिमेंट अटैच है उसको चेक कर, ठीक है? अब देखो, नेगेटिव का देखना। हाँ देख ये है, ठीक है? इसमें मैं ये कह रही हूँ ये मेरा एक ग्रुप है, इसमें एक कार्बन अटैच है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। क्या आपको इसमें लोन पेयर नजर आ रहा है? कोई पाई आपको माइनस चार्ज नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? पाई बॉन्ड। वो लिख रहे हैं पाई बॉन्ड। जहां पाई बॉन्ड नजर आ जाए ना वहां पे माइनस एम कर दो। इसके साथ एक और चीज लिख लो, वेकेंट ऑर्बिटल इसी में माइनस में। किसका? देखो प्लस एम में मैंने तुम्हें दो चीज लिखवाई, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। तो जहाँ माइनस एम में लिखो दो चीज, पाई, वेकेंट ऑर्बिटल। किस चीज कौन सा? कौन सा मतलब? वेकेंट ऑर्बिटल ना। जहां हो सकता है जगह खाली हो वहां, जैसे आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, ये खाली जगह तो बनाएंगे।
क्लियर? माइनस चार्ज का एग्जांपल देख लो। अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ तुम्हें कि क्या है, दिख रहा है ना माइनस चार्ज हमें। तो यानी कि ये इस कार्बन, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, उसमें माइनस का चार्ज है। इसका मतलब ये कौन सा होगा, प्लस एन की माइनस एन? प्लस। क्लियर? समझ में आ गया? वेकेंट का भी एक एग्जांपल ले लो। मैम जहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा वहाँ पर माइनस का साइन, पाई बॉन्ड और वेकेंट जहाँ पे आएगा वहां माइनस है। दोनों एक साथ या अलग अलग भी? एक मिनट, तुमने नेगेटिव चार्ज को क्या बोला, माइनस क्यों बोला? प्लस बोला। हाँ प्लस बोल रहे। पाई और वेकेंट, पाई मतलब पाई तो यहाँ भी बन रहा है ना, इसके भी तो बन रहे हैं। सेकंड में आ रहा है। तुम्हारे पड़ोस में कौन बैठा है, बस उस पे होना चाहिए। आस्था पे चार्ज से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं रेजोनेंस नहीं करने जा रही, मैं इफेक्ट देखने जा रही हूँ उस रेजोनेंस के बाद। तो मैं तो हार्दिक को देखूंगी, मैं आस्था को क्यों देखूं? अगर हार्दिक पे चार्ज है नेगेटिव या हार्दिक पे लोन पेयर है तो हो गया प्लस। अगर हार्दिक पे चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड है, जगह खाली है, तो लगा दो माइनस। याद रखने का तरीका मैं बता देती हूँ, ऐसे याद रख सकते हो। देखो कि तुम्हारे ऊपर एग्जांपल सही नहीं होगा रुको, मैंने बोला प्लस एम इज नेगेटिव एंड लोन पेयर। नेगेटिव और लोन पेयर को एक साथ जोड़ सकते हो ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, ऐसे तुम याद रखते ही हो। तो जहाँ पे नेगेटिविटी है वहां तो पॉजिटिविटी फैलानी है, तुम ऐसे याद रखो। नहीं आएगा उससे, नहीं आएगा। तुम फिर अपना ट्रिक अपने आप रखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसके लिए और तुम्हें क्या ट्रिक क्या करूँ। नहीं आपने क्या बोला, पॉजिटिविटी, जहाँ नेगेटिविटी है वहां पॉजिटिविटी फैलानी है। पीछे में लटके रहना। ये कौन सा था तुम्हारा नहीं, ये कौन सी पॉजिटिविटी थी तू समझा ना तो बाहर जाके समझा लेना उसको, ठीक है? ये आपको इतना याद रखना है, प्लस का है तो लोन पे और नेगेटिव चार्ज, या ऑपोजिट चार्ज के हिसाब से याद रख लो कि प्लस मतलब उसका ऑपोजिट चार्ज होगा, ठीक है, और माइनस मतलब चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो पाई हो गया या ठीक है। आज के लिए इतना, कल हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी और इसके बारे में और नोट्स बना दे। हां भाई फोटो खींच के भेजना करेक्ट। नहीं मुझे बताओ प्लस एम के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी? मैम आइटम डायरेक्टली अटैच इन हैव टू लोन पेयर और माइनस चार्ज। यस, लोन पेयर एंड माइनस चार्ज। एंड प्लस माइनस एम के लिए मैंने क्या बोला? पाई मैम पाई बॉन्ड और एंड वेकेंट और वेकेंट। ठीक है। अब ये क्या दिखाएगा, ये प्लस इस पे हम रेजोनेंस करें, यस ठीक है? तो कैसे होगा रेजोनेंस? माइनस माइनस साइन इधर तो ये इधर, बनाना शुरू करो, इससे आगे चलना है हमें। जल्दी जल्दी बनाओ इसको, सीखा हुआ है तुम सबने। मैम कैसे पता पड़ता है मतलब कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे या कितने बनने चाहिए? देखो ऐसे कुछ बता नहीं सकते, बट नॉर्मली ये होता है कि आपको धीरे धीरे तो आइडिया लग ही जाता है, बट आप नॉर्मली पाई बॉन्ड से थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हो। कब तक जैसे अब यहाँ पे कब तक घुमाने का मैंने क्या तरीका बताया था? स्टेबिलिटी तक नहीं, वो तो तुम बता ही नहीं सकते ऐसे। तुम्हें ऑलमोस्ट सिर्फ इनके रिंग्स को उल्टा घुमाना होता है, और बाकी जो माइनस चार्ज है वो वही का वही ले आओ वापस। अब जैसे इसमें मैंने किया, अब इसमें हमारा माइनस चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है? ऑर्थो कौन से हो गए? ये वाले ऑर्थो हो गए। तो हमारा देखो एक ऑर्थो पे यहाँ आ रहा है और एक ऑर्थो पे यहाँ आ रहा है, और हमारे पैरा पे आ रहा है, मेटा पे कुछ नहीं आ रहा है। दैट मींस अच्छा ये इफेक्ट कौन सा है, माइनस की प्लस? प्लस प्लस एम है, यानी प्लस एम मेटा पे नहीं लगता। क्लियर अबाउट दिस मच? ये क्लियर है? ओके
ये मैम माइनस उसका है आपका, हाँ ये प्लस एम का है ये ना। वाला प्लस का है ना। हाँ देखो लोन पे और नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस प्लस एम। प्लस एम को हम क्या बोलते हैं, प्लस आर भी बोलते हैं। माइनस एम को माइनस आर भी बोलते हैं। फिर ये कौन सा है, प्लस एम की प्लस है वो प्लस माइनस डी अटैच है ना, से लोन पे है। एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू, एकदम जो साथ में लगा हुआ एटम है उस पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, तो लोन पेयर है, दैट मींस प्लस एम। क्लियर। अब यहां बताओ यहाँ क्या है, माइनस Minus का M. बताओ नेगेटिव चार्ज नहीं और लोन पे तो क्या है, पाई बॉन्ड है, ये भी नहीं है। क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, p है, बोरोन में होता है, बताया नहीं अच्छा, था। हाँ। क्लियर, लिख लो फटाफट। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखिए, प्लस एम की माइनस की, इसकी प्रॉपर्टीज लिखवा रही हूँ मैं तो, प्लस एम है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ तो ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा, दैट मींस इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। ठीक है, और चीज क्या हमें मिल रही है यहाँ पे बताओ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने बताया था ना रेजोनेंस में देयर ऑलवेज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या होता है, क्या ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, नो मैं तो प्लस एम की बात कर रही हूँ भी। प्लस एम पे लोन पे हाँ तो बात तो एक ही है, आप लोन पे भी अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे OH दिया होता और यहाँ पे ये होता तब भी तो ये यही करता। गॉट इट। तो अभी मैंने तुम्हें सिर्फ एक तरीका बताया ये कहने के लिए कि तुम्हें ये आइडिया लग जाए कि ये मेटा पे नहीं आता है। क्लियर अबाउट दिस मच, लिख लो फटाफट से, देन आई विल टेल यू द ग्रुप्स। यहाँ साइड में लिख दूं ग्रुप सारे, बट नहीं सीरीज है ना, ऊपर लिख देती हूँ। वो OHP के लिखा है 0 बाय 0 लोन पे। जीरो लोन पे हाँ लिखा है मैंने, माइनस भी। माइनस भी ऑर्थो एंड पैरा। हे भगवान, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा मींस ये ग्रुप्स आपके ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज देंगे। और मैम ये जो आपने लिखा है ऑन दी एट ऑर्थो एंड पैरा, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ये मतलब इसी पे ही एक्ट कर रहा है और कहीं एक्ट नहीं कर रहा है, ये यही कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ लिख लिया सबने, राइट। ये पता चलता है कि तुम्हारे कौन कौन से ग्रुप तुम्हारे प्लस एम दिखा सकते हैं। क्लियर, सो प्लस एम ग्रुप्स फ्री रेडिकल है ना, क्या चीज, ये साइड में -2 पर फ्री रेडिकल है वो। ये माइनस चार्ज नहीं वो लास्ट वाला जो है NH2 और -2 नहीं, लोन पेयर एंड नाइट्रोजन के पास अपने लोन पेयर होते हैं ना। ये तो पता है। वो माइनस की पुट आउट है। ये कुछ नहीं है, ये डेंट है इसके ऊपर। अच्छा इसको देख के हर कोई कंफ्यूज है। ये जो ग्रुप है ना इसे हम अमाइड का ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब इसमें X क्या है तुम्हारा,
हेलोजेंस, राइट। हेलोजेंस के केस में होता क्या है, तुम कहोगे हेलोजेंस तो तुम्हारा -m भी दिखाता है, -I सॉरी, हमने पढ़ा है ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करें तो ये हमारा +m किस बेसिस पे दिखाता है, क्वेश्चन ये आता है क्योंकि हमने +m क्या बोला है, लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज। इसके पास जो लोन पेयर है उसकी वजह से +m दिखाने लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है इसकी बहुत ज्यादा, सो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दिखाने लगता है आपको -I, क्योंकि हम कहते हैं जो +m के ग्रुप है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनपे माइनस चार्ज बाद में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों दिखाता है। और इसके लिए एक चीज नोट करके रखो, हेलोजेंस के केस में, इन केस ऑफ हेलोजेंस -I डोमिनेट्स +m। क्लियर, ये हमेशा याद रखना। अगर आपका कोई ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे +m भी दिखा रहा हो और -I भी दिखा रहा हो तो स्टेबिलिटी डिफाइन करी जाएगी इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे नहीं। हेलोजेंस को देखिए, एक बार बता दो थोड़ा याद आ गया, ये बस यही होते हैं। मेरे को पीरियोडिक टेबल पढ़ाना पड़ेगा क्या तुमको अभी? अभी नहीं, मैं 10 से बेस्ट पढ़ दूंगा। यस गुरुमा। वो अब मैं पहले तुम्हें -m का एक एग्जांपल देती हूँ। -m क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए उसके पास, बताओ। -m कहता था आपका पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड या वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अब यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड ये ले सकता है अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास पाई बॉन्ड है, ये देखो इस वाले एटम के पास पाई बॉन्ड है, सो दैट मींस ये आपको -m दिखाएगा। आपको यहाँ से समझना है, मतलब पहला अटैच्ड एटम जिसके पास पाई बॉन्ड हो या जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये वाला इधर जाएगा माइनस में और इधर क्या आएगा, इधर प्लस चार्ज आएगा, राइट, क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए। ये बन गया क्लियर। अब रोटेट कर दो आगे, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, मैं लीवी पेपर में नहीं, अच्छा रेजोनेंस का क्या मतलब पूरा, हाँ ये तो वैसे भी तुम्हारी एनसीईआरटी में भी इतना डिटेल में नहीं है, एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में दिया नहीं होता, एनसीईआरटी में सिर्फ ग्रुप्स दे दिए जाते हैं और बोलते हैं ये होता है प्लस है, ये होता है माइनस है, दैट्स इट। नाउ इन दिस केस दिस विल कम, तो ये वापस इसके पास। मैम आपने तो बोला था कि रेजोनेंस अगर एक बार हो जाए तो फिर मतलब कुछ अगर हो जाता है यहाँ पर उसे फिर छेड़ते नहीं है, यहाँ तो रेजोनेंस भी तो हो रहा है साथ साथ, एम क्या है, रेजोनेंस ही तो है। हाँ तो पर मैम ये ना एक बार माइनस उधर चला गया तो आपने बोला था ना माइनस, फिर ये तो रेजोनेंस साइक्लिक में चलता जा रहा है, ये बॉन्ड जब वापस आएगा तो ये वाला नेगेटिव वापस नहीं आएगा इसके पास, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए उसे, वो वापस आएगा। अब इसने करा क्या, इस ग्रुप का काम क्या हुआ, उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया, क्लियर। अब ये है सारा -m या -r जिसे भी कह लो। अब इसमें देखो, इज इट कमिंग एट ऑर्थो एंड एट मेटा पोजीशन, क्या मेटा पोजीशन पे आ रहा है ये, यही ग्रुप क्या कहीं मेटा पोजीशन पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अगेन दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। मेटा पे इसका कोई असर नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किस पे, जो रिंग पे लगा हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। सो कहां पे डिक्रीज कर रहा है, इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यानी कि ये जब प्लस चार्ज ऑर्थो पे और पैरा पे जो आ रहा है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है,
तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो इन्हीं जगहों पे अटैक करना शुरू कर देगा। क्लियर? अब नेक्स्ट, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस हम यही कहते हैं, इट इज कंप्लीट शिफ्टिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन प्लस आई। ये प्लस आई से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब याद रखने वाली चीज क्या होती है, सबसे पहले हम रेजोनेंस देखते हैं जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, देन हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, देन हम इंडक्टिव। क्लियर? आपने यही तो पढ़े अभी तक, और तो कुछ पढ़े ही नहीं आपने। लिख लो, देन आई विल गिव यू द ग्रुप्स। नीचे वाला रब कर दूं? अब आता है तुम्हारे ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। माइनस एम या माइनस आर ग्रुप्स। मैं भी जो माइनस एम है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, नाउ CH2 आपका दिखाएगा जिसपे प्लस का चार्ज है। पहले मैंने माइनस वाला लगाया था ना, ये प्लस वाला दिखाएगा। देन NO2, NO2 आपका प्लस माइनस आई दिखाता है। इसमें मोस्टली ग्रुप्स माइनस आई वाले ही आएंगे, देखना। माइनस CN ये भी दिखाता है आपका माइनस आई। एल्डिहाइड का ग्रुप ये भी दिखाता है, ये भी माइनस आई दिखाता है। कीटोन का ग्रुप ये भी माइनस आई दिखाता है आपका। देन पेरोक्साइड का ग्रुप ये भी माइनस आई दिखाता है। एसिड का ग्रुप, क्लियर? क्या हुआ? 4 पॉइंट इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्थो एंड पैरा। जहां पे ऑर्थो पैरा है वहां प्लस चार्ज आया ना, तो यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है जो नेगेटिव चार्ज सामने से अटैक करेगा वो सिर्फ ऑर्थो पैरा पे ही कर पाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही कम करी। क्लियर? एसिड ग्रुप हो गया। देन यू हैव अ अमाइड ग्रुप, देन यू हैव C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप यानी एल्काइन का ग्रुप। देन वेकेंट ऑर्बिटल, then T, D and H. Clear? डी और डी क्या है इसमें? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के लिख लो, फिर एक टेबल बनाएंगे। अपना अपना करते जाओ फटाफट से। बताओ इनमें। ये कंपैरिजन में हाँ, पहले तो ये बताओ प्लस एम है कि माइनस एम है पहले वाले में? प्लस है। ओके, और फिर किसमें ज्यादा है? फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले में ज्यादा है। किस हिसाब से तुमने ये बात बोली? दोनों में तो लोन पेयर है। उस ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ चला गया है? तो सिर्फ उसके पास वो कहाँ गया है? तो फिर अब बताओ। क्योंकि मैं उसमें फर्स्ट वाले में लोन पे तो हम शिफ्ट करा देंगे, लेकिन इसमें बेटा दोनों में करा रहे हो, पावर देखो खाली, दोनों प्लस एम है। इट इज कंप्लीट प्लस एम इफेक्ट। पावर देखो जो मैंने लिखवाई है, दोनों आपके प्लस एम ग्रुप है। इसमें ज्यादा है देखो, O माइनस। नेक्स्ट वाले में बताओ कौन क्या है? पहले तो आस्था, जैसिका, क्या है इनमें? लोन पेयर दोनों में है। प्लस एम दिखाएगा। किसमें ज्यादा दिखाएगा? सेकंड वाले में। वेरी गुड। तुम सीरीज नहीं चेक कर रहे हो? इसमें कौन सा है? ये मैम
माइनस एम के लिए ओके और इसमें ज्यादा दिखाएगा। फर्स्ट वाले में नेक्स्ट लोन पेयर है तो यानी प्लस एम दिखाएगा, लेकिन कौन सा ज्यादा दिखाएगा? फर्स्ट वाला। क्यों? सेकंड वाले में क्या दिक्कत हो रही है? फर्स्ट वाला पहले आया ना। हाँ फर्स्ट वाला नहीं, इसलिए नहीं, तो रीजन समझो। जब ये बॉन्ड टूटेगा ये माइनस ये प्लस हुआ, राइट? तो ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पे, तो इसके लिए तो मिला ही नहीं। समझ आया? मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो इस ग्रुप को, ये देखो तुम्हारा ये ग्रुप ऐसे है और इस पे लोन पेयर है। जब ये इधर शिफ्ट करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इसको स्टेबल करने के लिए इसके अंदर शिफ्ट हो गया, तो ये डबल लोन पेयर तो इसमें यूटिलाइज हो गए। पहले जो लोकलाइज थे वो डीलोकलाइज हो गए, तो यानी कि यहाँ पे नहीं हेल्प कर पाएगा, इसीलिए ये ज्यादा। तो तुम्हें सारी चीजें देखनी होती। मैंने कल बताया था ना लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का डिफरेंस। अच्छा तुम में से कोई भी नहीं था क्लास में कल, बहुत अच्छी बात है। लोकलाइज्ड का मतलब होता है जो हमारे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इनको पड़ोसियों को सामान मांगने की बड़ी गंदी आदत होती है। तो सपोज करो तुम्हारे यहाँ चीनी कोई मांगने आ गया और तुम्हारे पास 1 कटोरी चीनी थी, तुमने तो पड़ोसी को दे दी। इतनी देर में हार्दिक भी आ गया, मुझे भी चीनी दे दो। अब तुम दोगे कहां से जब तुम तो पहले ही दे चुके हो हिमांशु को? क्लियर? ये होता है डीलोकलाइज्ड, यानी तुम्हारे पास थे, चीनी थी, पर तुमने हिमांशु को दे दी तो दूसरे के लिए बची नहीं। लेकिन अगर सपोज करो हिमांशु नहीं आया, तब तक तो तुम्हारे पास था ना वो, तो वो लोकलाइज था, तुम्हारा खुद का था, कहीं एक्सेप्ट उसको लोन हम रेजोनेंस में यूज नहीं कर रहे थे, उसे कहते हैं लोकलाइज्ड, मतलब अपना सामान अपने पास है। लेकिन डीलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया आपको, तो वो अब हमारा अपना नहीं रहा। क्लियर? रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, लोकलाइज मतलब अपने पास ही रहते हैं। ठीक है, इसका फर्क समझ लो आगे जाके, मतलब एरोमेटिसिटी में, वरना गड़बड़ कर दोगे सारी। रब कर दो नीचे का, इसके नोट्स ले जाना, ग्रुप में डाल देना। एक और करो, पहले माइनस एम प्लस एम समझ लोगे तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। बताओ प्लस एम है कि माइनस एम है? फर्स्ट वाला तो शायद माइनस। माइनस किसका? पाई बॉन्ड है ना बेटा, लोन पेयर तो है कि 2 पाई बॉन्ड है देखो, और इसके पास 1 है, तो लोन पेयर तो है नहीं, ना ही वेकेंट ऑर्बिटल की बात है। अब माइनस एम तो हो गया, कौन ज्यादा हुआ? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्यों फर्स्ट वाला हुआ, सेकंड वाला क्यों नहीं हुआ? वही NH है, इसके पास है, इसके भी लोन पे नहीं। सीरीज को देख के भी अगर मैं बोलूं, तुमने तो सीरीज देख के आंसर दे दिया, अगर सीरीज में तो मैंने ये दिया ही नहीं है, सीरीज में तो मैंने ये चीज दी नहीं है, तो फिर तुम कैसे करोगे? अगर सपोज करो तुम्हारे पास सीरीज नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, प्लस एम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस एम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, गॉट इट? और ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp है। देखो अगर मैं चंदा मामा रूल लगाऊं, 1 2 2 मतलब sp, 1 2 3 3 मतलब sp2, राइट? और हमें पता है s जिसमें ज्यादा कैरेक्टर s का होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सो दिस इज द ट्रेंड फॉर sp2 sp3 sp फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, गॉट इट? अब इसके अंदर जब स्टेबिलिटी बनती है तो हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? सो राइट द पॉइंट्स, मैं टेबल बाद में कराती हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट,
इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं? फ्री रेडिकल, ओके, कार्बन आयन और कार्बोकेटायन। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके फ्री रेडिकल्स हो गए जिसमें कि आपके ये दोनों एक साथ चलते हैं। जो आप कार्बोकेटायन में करते हो वही कार्बन आयन में करते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। यहाँ पे इज लेस, इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होती है, तो कौन सा इफेक्ट लगना चाहिए? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस प्लस एम, राइट, या प्लस आई, ठीक है। अब आ गया इसकी स्टेबिलिटी, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, माइनस एम या माइनस आई। स्टेबिलिटी बता रहे हैं इंटरमीडिएट की किस बेसिस पर बता रहे हैं? जो भी हम इसमें, अभी मैं तुम्हें एग्जांपल अगर प्लस चार्ज लगा के दे दूं या माइनस चार्ज लगा के दे दूं, आगे मैं एसिडिक कैरेक्टर बताऊंगी, बेसिक कैरेक्टर बताऊंगी, क्योंकि वो इसी का पार्ट है पूरा। तो किस चीज कैसे निकालोगे, तुम्हें कार्बोकेटायन तो ढूंढना पड़ेगा ना। मतलब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एसिडिक का मतलब क्या होता है, H प्लस दे देना तो माइनस चार्ज बच गया, उसको स्टेबल बनाना है। तो हम स्टेबिलिटी किसी भी तरीके से तो निकालते हैं ना, तो ये भी एक तरीका। क्लियर? अब आ गया तुम्हारा, अब अगर मैं इसको वैसे लिखना चाहूँ जैसे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में सिखाया था, तो कैसे लिखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, एंड अगेन देखो सबके अंदर प्लस प्लस चार्ज ही ऊपर आ रहा है सब में, एंड माइनस आई, और यही तुम्हारा कार्ब फ्री रेडिकल का भी चलता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू and inversely proportional to plus m and plus. Got it? लिख लो, किया था या प्लस किया था, और रेजोनेंस किसमें ज्यादा है, ऐसे ही कंपैरिजन अब तुम करो। बताओ किसमें ज्यादा है। पहले तो इफेक्ट ढूंढो कौन कौन से लग सकते हैं, सारे इफेक्ट पता होने चाहिए कौन कौन से लगेंगे। इसमें बताओ क्या लग रहा है, प्लस एम इधर, और बेटा पे लगता है नहीं, तो कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस आई। OH ग्रुप इज माइनस आई ना, तुमको अभी यहाँ क्यों नहीं है वो भी बता देती हूँ। दोनों है, वहां पे दोनों है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस आई भी है, दोनों है। डोमिनेट कौन करेगा, प्लस एम, तो इसलिए मैंने प्लस एम लिखा। दोनों है बट आई हैव रिटन प्लस एम, रीजन इज वो डोमिनेटिंग होता है, बताया था ना, रेजोनेंस सबसे पहले डोमिनेटिंग होगा। सिर्फ हेलोजेंस के ग्रुप में माइनस आई आपका डोमिनेट करता है। ओके, अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, अब क्वेश्चन आएगा इन दोनों में माइनस आई भी आ रहा है प्लस एम भी आ रहा है, तो क्या करें। अगर माइनस एम के हिसाब से चले प्लस एम के हिसाब से तो नहीं पता कर सकते, दोनों में सेम है। माइनस आई के हिसाब से चले तो माइनस आई के हिसाब से देखें तो ओके, बट कार्बोकेटायन को माइनस आई स्टेबल करता है, तो देखो प्लस आई करना चाहिए, तो आई के हिसाब से कौन सा हुआ, थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, वेरी गुड। देन 1 एंड देन 2 सबसे कम क्यों, क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस है ही नहीं। किसी को डाउट है इसमें तो अभी पूछ लो। गुरु मेरे को डाउट है। गुरु मैम मुझे भी डाउट है। इसमें प्लस एम भी है और माइनस आई भी है, ठीक है, दोनों इफेक्ट दिखाता है ये भी दोनों दिखाता है, लेकिन प्लस एम हमें ऐसा कुछ नहीं बताता कि ऑर्थो ज्यादा होगा या पैरा ज्यादा होगा, राइट, नहीं बताता। लेकिन आई इफेक्ट हमें डिस्टेंस के हिसाब से चीजें बता सकता है। हम आई के लिए क्या चेक करते हैं, डिस्टेंस, देन नंबर, देन पावर। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस तो आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें होना चाहिए। अगर मैं माइनस आई के अकॉर्डिंगली चलूं तो मेरा 1, 3 एंड 2 होना चाहिए, राइट, डिस्टेंस के हिसाब से। बट मेरा ये कार्बोकेटायन भी है, ठीक, तो मुझे तो कार्बोकेटायन नहीं चाहिए, कार्बोकेटायन को तो माइनस आई अनस्टेबल करेगा, राइट।
तो ये दोनों घूम गए। गॉट दिस? ये समझ में आया मैंने उल्टा क्यों किया? बोलना Yes, फिर भी ma'am. समझ में नहीं आया। नहीं समझ? बच्चा मैंने क्या बताया था? मैं एक और बार एक रुको, सुनो पहले ध्यान से रिकॉल करो। हम अगर सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट देखें आई का, तो हम इन तीन चीजों को देखते हैं, डिस्टेंस, नंबर एंड देन पावर। अब पहली केस में हम डिस्टेंस देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, अगर लेट्स रिकॉल ये है, ठीक है, किसमें, अब ये दोनों माइनस आई दिखाते हैं, किसमें ज्यादा है माइनस आई? इसमें, फर्स्ट वाले में, क्योंकि डिस्टेंस कम है। गॉट इट? लेकिन अगर यही कार्बोकेटायन हो जाता तो ये आंसर उल्टा हो जाता ना, हाँ गुरुमा, राइट? Yes. अब यहाँ पे वही चीज करनी है हमें, क्यों? क्योंकि हमारा माइनस आई प्लस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ये रहा और ये इनवर्स में है, तो इसका मतलब जिसमें ज्यादा माइनस आई है उसमें कम हो जाएगा, यस गुरुमा, इसीलिए ये आंसर हुआ। समझ में आया? अकॉर्डिंग यस टू गुरुमा, माइनस आई ये होना चाहिए, बट बीइंग अ कार्बोकेटायन, यहाँ पे कार्बोकेटायन भी है, तो माइनस आई इफेक्ट तो उल्टा चला गया ना, ये लास्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि मेटा पे ना माइनस आई प्लस आई का असर होता है, ना ही रेजोनेंस का कोई फर्क पड़ता है, तो टू तो आखिरी में ही रहेगा। सिर्फ कंपैरिजन इन दोनों का था। अकॉर्डिंग टू माइनस आई 1 ज्यादा है, बट अकॉर्डिंग टू कार्बोकेटायन 3 ज्यादा हो जाएगा स्टेबल। गॉट इट? जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे कार्बोकेटायन उतना स्टेबल होता जाएगा, बिकॉज माइनस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटायन। क्लियर हो गई ये चीज? यस गुरुमा, आस्था, नाउ इज इट क्लियर? Yes, Gurma. करना, यस गुरुमा, मयंक, Yes, Guru. ओके। अब नेक्स्ट वाला यू पीपल विल टेल मी। हाँ मैं आंचू बोलो। सबसे पहले मैम अगर हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो पहले हम प्लस मतलब M1 सबसे पहले एम देखो, फिर आई भी देखो, सब कुछ देखना है ना हमें, तो हम सिर्फ एक तरफ नहीं चल सकते, वी हैव टू लुक एवरी पॉसिबल। क्लियर? मैं एक और देती हूँ, फिर तुम लोग बताना। जैसे कार्ड चलाते हैं कह सकते हो नजर हर तरफ रहनी चाहिए, नजर हटी दुर्घटना घटी, इसमें भी वही है, मार्क्स कम हो जाएंगे। नजर हटी तो एक चीज मिस करना मीन्स आपकी दुर्घटना हो गई वहां पे। बताओ 1 2 3 में से कौन सी सीरीज बनाओ। एक और देना चाहूंगी मैं यहाँ। ये मैंने CH3 ग्रुप में डाला है। अब बताओ सबसे पहले क्या करना है, सब में कौन कौन सा इफेक्ट ओवर पावर करेगा वो लिखना है। अब यहाँ कौन सा इफेक्ट है? NO2 है। NO2 कौन सा दिखाता है देख लो भैया, -M दिखाता है। -M. -M और -I दोनों दिखाता है, राइट? लेकिन ओवर पावर -M करेगा, ठीक है। यहाँ कौन सा दिखा रहा है? हाँ NO2 है ना? अरे ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे OH है, मैंने ग्रुप्स अलग अलग देने थे, मैं भूल गई। और एक यहाँ पे ले लो, वॉइस नेगेटिव आता है पॉजिटिव सेम में आता है, चार्टर मारो को खींच के। मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। तुम उसकी सुन क्यों रहे हो, अपना दिमाग लगाओ। अब यहाँ पे नो M, कोई M नहीं होगा क्योंकि मेटा पोजीशन है, तो क्या होगा? -I होगा CH3 में अगेन मेटा पोजीशन है, तो ये भी सो नो M प्लस I, CH3 प्लस I दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब दिमाग लगाओ, सारे कार्बोकेटायन है और इन इफेक्ट्स के हिसाब से क्या होना चाहिए। यहाँ पे क्या है देखो, -M, यहाँ पे +M, यहाँ -I, यहाँ +I, क्या बनेगा? दिमाग लगाओ भैया, दिमाग। M ऑलवेज डोमिनेट्स I, तो उस हिसाब से चलो निकाल लो, पहले M के हिसाब से निकालो इन दोनों में। सेकंड वाला, सेकंड वाला,
सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, मैं आंसर यहाँ लिख रही हूँ। सेकंड इज मोर देन फर्स्ट वन। फर्स्ट। नो, इसने भी वही बोला, फर्स्ट नहीं होगा। और किसने क्या बोला? 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन फर्स्ट और थर्ड। थर्ड वन। वेरी गुड, थर्ड। थर्ड और फर्स्ट। देन फर्स्ट। कैसे हो गई? अच्छा ये बताओ, अगर मैं सेकंड की बात करूं, प्लस एम सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, प्लस के लिए है, राइट? तो ये सही चल रहा है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये माइनस तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? अच्छा। तो ये तो सबसे आखिरी में चला गया, भूल जाओ इसको तो, राइट? आ जाओ इन दोनों में। माइनस आई अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा, इसका मतलब। अब यहाँ पे और यहाँ पे प्लस आई और माइनस आई में आपका, अगर मैं इसको देखूं दोनों को, राइट, इन दोनों के हिसाब से यहाँ पे मेटा पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे आपकी वो है माइनस आई, डिस्टेंस कम हो गया। मैम आप इसे हम डीएनपी रूल लगाएंगे ऐसे। अब डिस्टेंस डीएनपी रूल लगा लो। अच्छा, बट डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे माइनस आई की बात करूँ तो इनवर्सली थोड़ी तो उल्टा इफेक्ट डाल रहा है उस पे, तो हमें तो प्लस आई चाहिए। अगर उसके हिसाब से चले तो डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया। गॉट इट? लेट्स टेक वन मोर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है करना। नहीं हो जाएगा, वो एक दो बार करोगे ना इजी हो जाएगा। मैं एप्लीकेशन तो इसलिए बाद में कराऊंगी, क्योंकि एप्लीकेशन तभी समझ में आएंगी जब ये समझ में आ जाएगा। अब लेट्स टेक ऑल पोजीशंस योर नाइट्रो, लिख लो। ऑर्थो, मेटा और पैरा पे नाइट्रो लगाओ और अरेंज करो। अब ध्यान रखो क्या चीज, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कौन सा नहीं हो। कौन सा इफेक्ट है यहाँ पे, पहले ये बताओ। तुम मार खाओगे, तुमने सीरीज अपने सामने रखो और जहां पढ़ाई करते हो घर में उसके सामने बोर्ड पे चिपका लो। यहाँ पे बताओ माइनस एन अगेन, यहाँ दो, तो यानी माइनस आई। मैम CS2 तो उस पे भी आता है ना, माइनस बस CH2 में तो प्लस चार्ज है, मैं तो नाइट्रो ग्रुप को देखूंगी ना। प्लस लिखना है। हे भगवान, मैम मेरे को डेट यहाँ करना नो था। एम मतलब माइनस आई, यहाँ प्लस आई, यहाँ माइनस आई माइनस। अब माइनस आई में से मैंने अभी भी बताया था क्या करेंगे हम, जब सेम आ जाए पीछे तो आई इफेक्ट को ले जाओ भाई, आई जाओ, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उस हिसाब से सब जगह अब आई आ गया। अब ये बताओ आई सबसे कम किस में होगी, सबसे यानी कि कम किस में होगा, डिस्टेंस आ गया, राइट? लेकिन ये माइनस आई है, याद रखना, ये उल्टा चलेगा। यस, तो बताओ कौन सा ग्रुप हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन है सबसे ज्यादा, कैसे बेटा? हाँ वर्मा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना फर्स्ट वाला। कैसे बच्चे? सबसे ज्यादा तो 2 होगा ना स्टेबल। देखो प्लस चार्ज है, माइनस आई उल्टा चल रहा है आस्था। गॉट इट? मैं भी तो सबसे Yes. लास्ट में ना क्यों? माइनस डिस्टेंस भी तो है। अच्छा अब तुम कहोगे डिस्टेंस में तो फिर ये आना चाहिए, वही मैं बोलने वाला था। लेकिन माइनस आई है, उसको अनस्टेबल करेगा। यहाँ पे माइनस आई है, माइनस आई कार्बोकेटायन को अनस्टेबल कर रहा है। हाँ, ये तो कर रहा है। तो उस हिसाब से आपका एक यही जगह है जहाँ पे माइनस आई भी मेटा पे ही लगेगा, तो उस हिसाब से स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा इसी में आई ना। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, तब पहला और देन तीसरा, क्यों? अब ये दिमाग लगाओ, हम कहते हैं डिस्टेंस ज्यादा तो आई ज्यादा, लेकिन प्लस पे माइनस आई ज्यादा नहीं, माइनस आई कम। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा उतना माइनस आई कम पड़ गया ना वहां पे, तो उस हिसाब से ये पहला। ठीक है, टेक वन मोर। इसीलिए इसको नहीं मिटाया मैंने अभी तक। नाउ टेक दिस वन।
सॉरी 2431 व्हाट इज 2431? लास्ट वाले का आंसर सेकंड लास्ट का मतलब सेकंड एग्जांपल का हम इससे पहले बंद कर बताओ दोनों का इफेक्ट बताओ पहले तो मुझे कौन कौन सा लग रहा है माइनस किसमें दोनों ही तो है एक में तो लग रहा है इस वाले में तो लग रहा है बस प्लस एम किसमें लग रहा है प्लस एम इसमें लग रहा है इसमें माइनस एम इसमें बस माइनस है अरे प्लस को प्लस गॉट इट अब क्लियर हुई कुछ चीजें कुछ हुआ ना ठीक है लेट्स टेक वन मोर इसमें बताओ प्लस एम माइनस एम लूंगा सबसे पहले तो इसमें तो नो एम तो क्या बचा माइनस है ओके इसमें पाई बॉन्ड है तो माइनस एम ठीक है अब बताओ कौन मैं भी नो मैटर का मतलब कैसे मेटा पे तो आता ही नहीं ना एम तो एम इफेक्ट मेटा पे काम नहीं किसी करता पे भी नहीं आता प्लस है कभी नहीं करेगा आप दोनों के दोनों अनस्टेबल कर रहे हैं इसको क्योंकि हमारा माइनस एम जो माइनस आई है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई का इफेक्ट में देखूंगा उल्टा चलाओ ना उल्टा चलाओ उल्टा राइट तुम लोग सीधा ही चलाते रहते हो उल्टा भूल जाते हो चलाते नाउ लेट अस गो फॉर अनदर वन अब लगाओ तीन अलग अलग साथ में ग्रुप्स को बस याद रखना वो धीरे धीरे कर कर याद होंगे एक दिन में याद नहीं होंगे अब फ्री रेडिकल किसके हिसाब से चलता है फ्री रेडिकल सेम इसी के साथ कार्बोकेटाइन के हिसाब से राइट यस मैम बताओ CF3 पे कोई ग्रुप को CF3 पे लगता क्या माइनस एम प्लस एम में हमने सीरीज में दिया चेक करो कहाँ पे मैं भी आई वाला तो लग रहा है इसमें आई ही लगता है सिर्फ है ना इसमें एम है ही नहीं आई लगता है ना इसमें इसमें सिर्फ आई लगेगा इनमें बताओ नॉट है माइनस एम नहीं डबल बॉन्ड भी तो है तो माइनस एम लोन पेयर तो उसका इन्वॉल्व हो गया ना बॉन्डिंग में डबल बॉन्ड तो सामने वाले नहीं देखो ना इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है लोन पेयर तो है ही इसके पास इसका पाई बॉन्ड है तो माइनस एम CH3 प्लस एम कौन किसको स्टेबल करेगा फ्री रेडिकल को ऑब्वियसली प्लस ही चार्ज स्टेबल करेगा फ्री देन मैं भी तो अपनी पाई से First one. अब बताओ थ्री के बाद गुरमा फर्स्ट वाला. व्हाट आर जेसिका गुरमा फर्स्ट वाला. योर फर्स्ट वाला देन सेकंड वाला फिर सेकंड वाला. ठीक है माइनस तो इसको अनस्टेबल कर रहा है ना देखो ये तो कर रहा है समझ में मैम उसमें तो इसलिए आई इफेक्ट इसके अंदर भी अनस्टेबल कर रहा है नो डाउट इन दैट बट ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा क्योंकि माइनस साइड डोमिनेट कर रहा है देयर नेक्स्ट लेट्स टेक वन मोर बहुत सारे बाकी घर के होमवर्क के लिए दे दो अब बेटा बाकी होमवर्क के लिए दो
बेटर होगा। लेट अस स्टडी आगे, नहीं तो फिर यही करते रह जाओगे। ये नोट कर लेता हूँ लास्ट में। हाँ कर लो। फिर अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, बाकी होमवर्क के लिए दूंगी। एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक या रेजोनेंस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। पहला हमने क्या पढ़ा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बोफ्री रेडिकल। ठीक है, सेकंड नॉर्मल स्टेबिलिटी निकालनी है। टू कंपेयर स्टेबिलिटी, सिर्फ स्टेबिलिटी निकालनी है कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस खाली। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट वाला फर्स्ट ज्यादा बॉन्ड, Let's take this one. फर्स्ट वाला ज्यादा पाई बॉन्ड फर्स्ट वाला ज्यादा पाई बॉन्ड, है ना। मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, सिंपल सा रूल है। एक और देख लो इसी के अंदर, बताओ। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला ये तो नॉर्मल सीरीज में ही चल रहा है, 1 2 एंड 3। 1 हो गया। इन दोनों में देखो, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं क्योंकि सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। रेजोनेंस के हिसाब से देख लो, ये रूल लगा लो। अगर मैं रेजोनेंस में देखूं तो इधर भी है और इधर भी है, इधर देखो सिर्फ इधर है, इसमें कोई रेजोनेंस है ही नहीं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर सुनना। रब कर दूं? कंपेयर स्टेबिलिटी। अब जो चीज पढ़ाने जा रही हूँ वो तुम्हारी एनसीईआरटीज या नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगी, तो इसलिए ध्यान से इसे समझ लेना, बिकॉज ये 12th क्लास के ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, मींस जहाँ पे बेंजोइक का ग्रुप लगता है, मींस COH का ग्रुप लगता है, उसकी स्टेबिलिटी हमें जाननी है, लेकिन स्पेसिफिकली जाननी है आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें नॉर्मली आपको पता चल जाता है प्लस आई माइनस आई से, लेकिन जहां पे बेंजोइक की ग्रुप की बात आ जाती है, मींस बेंजीन पे COH की, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो पहला इसका तरीका देख लो निकालने का। ठीक है, M ग्रुप मेटा पे नहीं लगता, यानी आप बेंजोइक एसिड में अगर मेटा पे कुछ लगाओगे तो आपका कोई लेना देना नहीं। सेकेंड, प्लस M डोमिनेट करता है आपके माइनस आई को, ये हम हर जगह देख चुके हैं नॉर्मली। ठीक है, देन आता है आपका थर्ड पॉइंट, प्लस M इज डोमिनेटेड बाय, सॉरी, अच्छा यहाँ दो चीजें लिखनी है, रुको, यहाँ पे एक और चीज लिखो। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो तुम OH, ठीक है, देन आ गया तुम्हारा NH2 होता है, हाँ NH2 माइनस NH2 एंड माइनस OR, ये इसके केस में। एग्जांपल ये किसके केस में है? हेलोजन्स के केस में। जहां हेलोजन लगा दो वहां किसी इफेक्ट को मत देखना, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई को देखना। क्लियर? देन और कौन कौन सा हमारा पॉइंट है, इतना क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें अभी? ये एग्जांपल्स में पूछ के आगे ठीक है, अब आता है प्लस M जिनके अंदर लोन पेयर है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्लस M इज ड्यू टू लोन पेयर जो होगा उसमें क्या चेंज आएगा वो चेक कर लो। फोर्थ, सॉरी माइनस M ड्यू टू लोन पेयर, वो किसको डोमिनेट करेगा वो चेक करो। वो चेक करेगा M इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल का जो ग्रुप है उसको डोमिनेट करता है। मींस अगर मेरे पास ये बॉन्डिंग में है और एक जगह ये है तो यही डोमिनेट करेगा मोस्टली। गॉट इट? लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा, नॉट माइनस।
क्यों आएगा प्लस वो भी बता देती हूँ। तुम कहोगे लोन पेयर तो है ही आपका और नेगेटिव चार्ज हो रहा था तो लोन पेयर। क्लियर? इतना क्लियर? अब जो चीज समझने वाली है उसको ध्यान से सुनना। अगर मेरा ये बेंजोइक का, ये सिर्फ मैं बेंजोइक के बारे में बताऊंगी, ये मेरा बेंजोइक एसिड का ग्रुप है। ये आपका जब -H+ करेगा मींस एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा तो H को रिलीज करेगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है? अब हम कहेंगे जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा ना उतना ज्यादा एसिडिक वो होगा कंपाउंड। तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो इसमें दो कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, SIP, SIR। SIP और SIR हम देखते हैं बेसिसिटी में, बट ऑर्थो इफेक्ट आपका आता है एसिडिक बिहेवियर पे। इसको अब रख कर रही हूं। अब ऑर्थो इफेक्ट से कहने का मतलब क्या होगा? उनका मतलब है कि अगर मैं इस बेंजोइक एसिड पे कोई भी एक ग्रुप लगा दूं जो ऑर्थो पोजीशन पे, जी मतलब कोई भी ग्रुप, वो चाहे प्लस एम दिखाए माइनस आयन दिखाए, मैं उसकी बात नहीं करूँ, इस पे कोई भी एक ग्रुप लगा दो तो वो ऑर्थो इफेक्ट होता है। अब वो ऑर्थो इफेक्ट काम क्या करता है? हम कहते हैं मोस्टली ऑर्थो ज्यादा ही बेसिक होता है। उस पर आपने जो ग्रुप लगाया उसकी वजह से वो वाला ऑर्थो वाली पोजीशन बेसिक जाती है। क्यों? देखो ये इसका प्लेन है, ये बेंजीन रिंग का प्लेन है। क्लियर? और यही प्लेन आपका एसिडिक का भी है, राइट? तो जब ये इफेक्ट एक्ट करता है, जब ये इफेक्ट एक्ट करेगा मींस जब ये H+ अब डोनेट करेगा तो उस केस में होता क्या है, ये बन जाता है। ठीक है? अब तुम कहोगे दोनों तो एक ही बात है, क्या फर्क है? फर्क है, देखो इसका प्लेन चेंज हो गया, अब ये प्लेन ऐसे आ गया। हमें कैसे पता चले ऐसे आ गया? नीचे वाला एज इट इज है, नीचे वाला जैसा है बिल्कुल वैसा ही, नीचे को बिल्कुल नहीं छेड़ना। देखो नीचे का प्लेन बिल्कुल सेम जैसा इसका है, ऐसे ऊपर भी ऐसे था अब ऐसे हो गया। ऐसा क्यों हुआ? नाउ लेट अस स्टडी दैट। मैं इसका रेजोनेंस तुम्हें दिखाती हूँ। ये है, ठीक है? ये रेजोनेंस कैसे शो करता है वो समझो। ये माइनस, ये प्लस, राइट? सिग्मा सॉरी पाई बॉन्ड सिग्मा एंड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा, राइट? ठीक है। अब जब इसने लूज करा इलेक्ट्रॉन, यूज करेंगे एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करेगा? ये होगा सिग्मा सॉरी पाई सिग्मा पाई, लोन पे आपका बॉन्डिंग होगा नेगेटिव सिग्मा पाई, ये भी रेजोनेंस होगा, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहे हैं। ठीक है, करके देखिए। एक तो यहाँ से हुआ, जब यहाँ माइनस जाएगा तो क्या होगा? ये यहाँ आ जाएगा, यही होगा, और फिर ये वापस इस जगह पे आ जाएगा, यही होगा। तो दो जगह से माइनस हो रहा है। तो जी का क्या काम है? जी क्या करता है? जब हम यहाँ पे जी लगाते हैं इन दोनों में रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? रिपल्शन स्टार्ट होते ही वो क्या करता है? उसे धक्का देना शुरू हो जाता है। जब उसे धक्का देता है तो वो अपना प्लेन चेंज कर लेता है। वो इसी वजह से ऑर्थो पोजीशन की वजह से, वो उसके रिपल्शन की वजह से जो उसका प्लेन ऐसा होता है वो उसे ऐसा बना देता है। इसी को हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है इससे, भाई एसिडिक का क्या लेना देना है? क्या फर्क पड़ता है एसिडिक के अंदर? रेजोनेंस तो हो ही रहा है तो स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। नहीं, देखो अब क्या होगा अगर मैं, कहाँ गया मेरा वो, ये रहा, इसके अंदर अब रेजोनेंस करके देखते हैं। ठीक है, अब ये देखना, यहाँ पे जी ग्रुप में लगा चुका, आपका क्या करेगा? ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ गया, गॉट इट? यही करेगा।
चाहिए, ये बनना चाहिए, राइट। अब क्या होगा इसके आगे, अब ये बताओ, ये जो मैंने रेजोनेंस किया है मैंने सही किया है? पहले तो हम लोन पेयर को देखते हैं ना रेजोनेंस के हिसाब से, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस तो होना ही नहीं चाहिए, इसके पास लोन पे नहीं है, लेकिन ये रेजोनेंस होगा। जब ये होगा तो ये यहाँ चला जाएगा, क्योंकि सिग्मा सिग्मा 2 बार आ रहा है, तो ये यहाँ तो आएगा नहीं। तो क्या होगा इस केस में, कैसा रेजोनेंस होना चाहिए, यस और नो? बट जो इससे पहले वाला मैंने रेजोनेंस दिखाया था वो नहीं होता इस केस में। ठीक है, नहीं समझ में आया? मुझे नहीं लगता किसी को समझ आया होगा। ये वाला पार्ट समझ में आया। एक मिनट, पहले बाकी का नोट कर लो, इसको मैं दोबारा पढ़ाती हूँ। पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। ये फोर्थ के अंडर नहीं, हमने कहा जब जी ग्रुप इस पे लगता है तो ये अपना प्लेन चेंज कर देता है। तो प्लेन चेंज करने से ऐसी कौन सी आफत आ जाती है जो हम कहते हैं ये स्टेबल हो जाता है, जो कि इसमें स्टेबल नहीं हो पा रहा, बल्कि दो दो रेजोनेंस लग रहे हैं। हम तो कहते हैं ना जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ तो दो दो रेजोनेंस लगते हैं। कैसे लगते हैं पहले इसी को समझ लो। तुम आपको दिया है मैंने ये ग्रुप, ठीक है, ये रेजोनेंस कैसे कर रहा है देखो, माइनस वाला रेजोनेंस नहीं करता, आपका रेजोनेंस यहां से होना स्टार्ट होता है, राइट, यही तो होता है। तो ये तो स्टेबल यहाँ पे इसको इस ढंग से दिखा दिया कि हमने दो तरीके के रेजोनेंस हो गए। कैसे, ध्यान रखो, पाई सिग्मा पाई, राइट, माइनस चार्ज सिग्मा एंड पाई, दोनों तरीके से रेजोनेंस हो सकता है। तो इसमें दो रेजोनेंस हो रहे हैं। लेट अस सी दिस ग्रुप ना, जिसने अपना प्लेन चेंज किया है। इसमें रेजोनेंस कहां से होना शुरू हो रहा है? अब एक बात बताओ, या तो तुम कहोगे यहां हो रहा है, या तुम यहां देखोगे, राइट, इसमें ये यहां जाता है तो ये वाला रेजोनेंस यहाँ इन्वॉल्व हो जाता है। अब तो नहीं होगा और दोबारा तुम रेजोनेंस नहीं कर सकते इसके अंदर। अब क्या होता है, जो ये रेजोनेंस यहाँ होना है वो नहीं होता इस केस में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है नेगेटिव चार्ज की, वो दूर जा चुका है उससे, तो नहीं होगा। दिस इज द रीजन इसमें एक ही आर हुआ, जबकि यहाँ दो हो गए, यहाँ एक हो गया। अब होता क्या है, ये फिर भी ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि हम ये नहीं कहते कि रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, हम कहते हैं क्वालिटी रेजोनेंस। एक होता है ना वर्ड क्वालिटी रेजोनेंस। क्वालिटी रेजोनेंस से क्या होता है, जो आपका ये ओ है, ये इस एक ही रेजोनेंस से जो इसमें दूसरा नहीं है, उसकी वजह से ये यही नाचते रहेगा, ठीक है। तो ये यहीं पर ही स्टेबल होके खत्म हो जाता है, जो इस केस में नहीं होता। अब जब हमने जी लगाया तो जी कौन होना चाहिए, कैसा ग्रुप होना चाहिए? जी जिसकी वजह से ऑर्थो इफेक्ट आए, तो हम कहते हैं वो बल्की ग्रुप होना चाहिए। जितना बल्की होगा सामने वाले को उतना धक्का मारेगा, जितना धक्का मारेगा वो अपना प्लेन ऐसे चेंज करेगा, प्लेन चेंज करेगा तो ऑर्थो इफेक्ट आ जाता है। तो दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि सपोज करो आपको मैंने यहाँ पे दिया x लगा के और यहाँ पे दिया y लगा के, तो हमेशा ये ज्यादा एसिडिक होगा। मैं स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रही, अभी एसिडिक की कर रही हूँ। ये ज्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। आंख बंद करके ऑर्थो को तो पहले ले लो, दिमाग की मत लगाओ। एसिडिक बिहेवियर की अगर बात आ रही है तो सबसे पहले ऑर्थो आएगा। गॉट इट? एक क्वेश्चन करा देती हूँ, शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट टेक दिस। नीचे वाला में अलग एग्जांपल है? नहीं, इसी के ही है सारे। नहीं, एक तो प्लेन वाला है एंड हाँ, आपने ये किया अलग है नीचे वाला। ये तो यही है। नहीं, वो ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग है। अरे नहीं, इससे थोड़ा नीचे। हां, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट ये ये अलग दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने जी लगाया, इसमें नहीं लगाया। ये अकेला है, लेकिन जी लगने से इसका प्लेन चेंज हो गया। क्लियर? अब एक और चीज देखो, अगर मैं इसमें ग्रुप डालूं, लेट्स सी कि ग्रुप से क्या फर्क पड़ रहा है। सीरियल
तीनों में हम कह रहे हैं आपका प्लस एम लग रहा है, इसमें प्लस एम एंड प्लस आई, इसमें आपका सिर्फ प्लस आई। गॉट इट? इसमें एम नहीं लगेगा ना मेटा पैरा? किसमें? इसमें भी प्लस एम लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, बट प्लस एम डोमिनेट्स प्लस आई, और ये ऑर्थो है, तो इसको तो आंख बंद करके ऑर्थो पोजीशन को तो पहले ले लो। अब आता है मेटा पैरा। मेटा पैरा के हिसाब से अगर हमारा एसिडिक बिहेवियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मींस ये अपना H रिलीज करेगा, माइनस चार्ज लाएगा और वो उसके प्लेन को घुमाएगा भी यहाँ पे ऑर्थो के केस में। तो इसलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब इन दोनों की बात करो, बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे याद नहीं हो रहा तो एक काम करो, ऐसे लिख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम and inversely proportional to plus m and plus n। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों। दिमाग पे जोर डालो। जब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा रही थी तो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को छोड़ना है, वो तभी छोड़ेगा जब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया जाएगा, राइट? मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए हैं दोनों जगह। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, कम तो नहीं कर रहा। तो उस केस में हम क्या करें? अब क्वेश्चन आता है, एक पैरा है एक मेटा है, तो कौन ज्यादा हुआ? दोनों तो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, मेटा ज्यादा हुआ। क्यों? हमने एक और चीज पढ़ी थी, नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है वहां पे, मेटा की पोजीशन पे तो कुछ नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए इसका इफेक्ट ज्यादा इसको एसिडिक बनाएगा। तो मेटा एंड देन पैरा, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब तुम अगले साल ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो तुम्हारे ये बहुत हेल्प करेगा। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं ट्रेंड लगाने में। नीट में आता है सॉल्यूशन, ट्रेंड्स आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं। तो अब यहाँ देखो तुम्हारे, मैं अगेन तुम्हें बता रही हूँ, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से तो आंख बंद करके एसिडिक ज्यादा हो गया। क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं इसका रेजोनेंस करूंगी ना तो मेरा माइनस आई यहाँ आएगा, एक माइनस का चार्ज यहाँ आएगा और एक माइनस का चार्ज ऑर्थो पे दोबारा आएगा। मेटा पे तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो लेना देना क्यों है, दिमाग क्यों लगाए, इसलिए मेटा ज्यादा होता है। गॉट इट नाउ? टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसको टाइम लगता है, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी।